नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती रुकी हुई थी उसका यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो निश्चित यहाँ पर 300 पदों के लिए इस बार भर्ती विज्ञापन जारी होगा। इसका पूरा डिटेल यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। क्या योग्यता रहेगी, क्या उम्र रहेगा, क्या सिलेबस रहेगी और इसका एग्ज़ाम कौन लेगा, सारे डिटेल मैं आपको बताऊँगा। और लगभग कितने पदों पर यहाँ पर भर्ती होनी है, इसका आज एक लेटर यहाँ पर जारी हुआ है जो कि आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अटल नगर रायपुर की तरफ से यह जारी हुआ है और यह 26/9 की स्थिति में जारी हो चुका है, जिसमें यह वायरल हुआ। तो इसमें हम बताएंगे कि ये जो भर्ती है निश्चित यहाँ पर निकलनी है। 300 पद पक्का है। तो आप सभी तैयार रहिए। जो भी अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित ही इसकी आनी है। आज की डेट में कम से कम 5 से 6 विभागों में भर्ती निकली है और मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं बता पाया। लगभग 5 विभागों में भर्तियाँ निकली है। 5 से 6 विभागों में बम्पर भर्तियाँ कंटिन्यू इस वीक तक मानकर चलिए, जब तक यहाँ पर आपका जो आचार संहिता नहीं लग जाता उससे पहले कंटिन्यू वैकेंसी यहाँ पर आएगी। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करें, निश्चित ही सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसियाँ आएगी। तो चलिए इसका मैं पूरा आपको डिटेल बताऊँगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित ही इसकी वैकेंसी आनी है और नवंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखो, लेटर है प्रति संचालक सैनिक कल्याण और विषय क्या है, छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिक आरक्षण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने बाबत। तो यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है कि भूतपूर्व सैनिकों का क्या आरक्षण रहता है, ऐसा यहाँ पर संचालक सैनिक कल्याण विभाग को भेजा गया है, जिसमें यहाँ पर दिया है उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द के सीधी भर्ती हेतु 300 पदों पर भर्ती करने हेतु विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर 300 पदों पर भर्ती के यहाँ पर अनुमति प्रदान कर दी गई है, जो कि वित्त विभाग से अनुमति मिल चुकी है। मानकर चलिए वर्ष 2015-16 में विभाग अंतर्गत छात्रों से अधीक्षक श्रेणी द के कुल 1510 पदों पर व्यापम के माध्यम से सीधी भर्ती की गई थी, जिसमें से प्रतिपूर्ति होने के पश्चात भूतपूर्व सैनिकों की लगभग 120 पदों पर अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद पूर्ति नहीं हो पाई, जिसमें कि 120 छात्रावास आश्रमों में पद पूर्ति नहीं हो पाने के कारण अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अंतर्गत अन्य संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सभी संवर्गों के लिए यहाँ पर 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। अतः वर्तमान में 300 छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के सीधी भर्ती के पद पूर्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य में भूतपूर्व सैनिकों के उपलब्धता के संबंध में शीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि भर्ती की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण की जा सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया गया है कि भर्ती हमको करनी है और निश्चित ही तत्काल इसकी भर्ती करनी है। यहाँ पर लेटर पहले से जारी हो चुका है, तो आप सभी तैयार हो जाइए। यहाँ पर 300 पदों के लिए जो सहमति मिल चुकी है और 300 पदों में कितने यहाँ पर आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए है उसको यहाँ जानकारी मांगी गई है। तो आप सभी तैयार रहिए। और जिस भी अभ्यर्थी को मॉडल सेट लेना हो, मॉडल गेसिंग पेपर छात्रावास अधीक्षक का, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले से मैं मॉडल सेट बना चुका हूँ उस समय का, जब यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था भर्ती और फॉर्म भराना स्टार्ट होने वाला था, तो इसी कारण यहाँ पर डिले हो चुका था। तो इस बार निश्चित यहाँ पर यह वैकेंसी आएगी। तो चलिए इसका मैं योग्यता है उसको मैं बता देता हूँ, योग्यता क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यही रहेगा। निश्चित ही इससे पहले ये आई थी और जब भी भर्ती हुआ है केवल 10/2 पद्धति से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्य दिया जाएगा। कहने का मतलब है केवल अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कंप्यूटर अधिमान्यता से क्या है उसका मैं यहाँ पर आइए मैं बता देता हूँ। अधिमान्यता का आशय यह है कि कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिमान्य दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 अंकों में से 50% अंक पाना अनिवार्य रहता है। मतलब 50 प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर का, उसमें आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है, मतलब 25 सही करना अनिवार्य है, तभी आपको अधिमान्य दिया जाएगा, आपका पेपर चेक होगा। तो इसके कहने का मतलब सिंपल है, इसमें कोई कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, केवल 12वीं पास हैं और आपकी उम्र अगर हो चुकी है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जो उम्र हो चुका है वो फॉर्म यहाँ पर अवश्य डालेंगे, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए मैं इसका डिटेल पूरा बताऊँगा। परीक्षा अवधि आपका 3 वर्ष की रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों को जो स्टाइपेंड था इससे पहले था उसको हटा दिया गया शासन के द्वारा, अब 3 वर्ष की परीक्षा दी है और जो आपको पेमेंट मिलेगा वो सीधा पेमेंट मिलेगा। तो इसके कहने का मतलब केवल यही है, केवल आप 12वीं पास रहना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप 12वीं पास हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप 12वीं पास हो तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं।
और कंप्यूटर यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सी बात है, केवल आपको 50 में 25 लाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे जो आपकी उम्र क्या रहेगी, तो 1/1/2023 को कम से कम आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका रहेगा 40 वर्ष। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए कम से कम 21 वर्ष 1/1/2023 की स्थिति में आपको होना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये पीएससी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसको मैं बता रहा हूँ और संभवतः यही रहेगा 1/1/2023 की स्थिति में। और कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 40 वर्ष रहेगा छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए। ST SC OBC को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष के अगर आप होंगे ST SC OBC तो फॉर्म इसमें डाल सकते हैं। ये हो गया योग्यता। और इसका विज्ञापन कब जारी होगा, तो इसका विज्ञापन संभवतः व्यापम में होगा, व्यापम के वेबसाइट में, क्योंकि व्यापम के द्वारा भर्ती लेनी है। इससे पहले PSC में था तो कुछ विवाद हो गया था, तो इस बार व्यापम इसकी भर्ती लेगी और इसकी वैकेंसी हो सकता है इसी सप्ताह आपको देखने को मिल जाए। तो आप सभी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी भर्ती निकली है, बम्पर भर्ती, बहुत सारे विभागों में भर्तियाँ निकली है। आपके लिए मतलब मौका ही मौका है, मानकर चलिए। इतने सारे वैकेंसी एक साथ निकल चुकी है कि भयंकर वैकेंसी है। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में आपको तैयारी करनी है, किसकी तैयारी नहीं करें। चलिए इसकी मैं सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस क्या रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये सिलेबस है। भाग अ है कंप्यूटर संबंधी ज्ञान। तो प्रश्न पत्र के इस भाग में 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब आपको यहाँ पर 50 कंप्यूटर पूछा जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर के प्रश्न रहते हैं 1 से लेकर 50 तक, उसमें आपको 25 पाना है, तभी आपका सेकेंड जो भाग है चेक होगा। कंप्यूटर के यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, और उसके बाद है CD DVD से संबंधित और गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब इत्यादि की जानकारी। भाग ब है जिसमें हिंदी व्याकरण के 10 प्रश्न 10 अंकों का पूछा जाएगा, जिसमें स्वर, व्यंजन, लिंग, वर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक, समास रचना, संधि, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, व्याकरण, अशुद्धियाँ, शब्द रचना इत्यादि यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद अंग्रेजी के हैं, अंग्रेजी के 10 प्रश्न 10 अंकों का, और जिसमें पूरा ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर रहेगा आपका, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है, जो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद गणित के प्रश्न रहेंगे, गणित के 20 प्रश्न रहेंगे, 20 अंकों का। केवल गणित पूछा जाता है, इसमें रीजनिंग नहीं पूछा जाता। तो गणित के प्रश्न रहेंगे 20 अंकों का, जिसमें आपका महत्तम, समापवर्त, लघुत्तम, महत्तम है, औसत है, प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी, सामान्य, ब्याज, लाभ, हानि, अनुपात, प्रतिशत, जन्म, मृत्यु, रेखा, कोण, समतल, सारी गणित आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के यहाँ पर जो प्रश्न है 15 प्रश्न होंगे, जो कि इंडिया GK है, जिसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान के प्रश्न रहेंगे, संविधान के। उसके बाद है भारतीय इतिहास रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं। उसके बाद भारत का भूगोल रहेगा और भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा, फिर सामान्य विज्ञान। ये पूछा जाएगा 15 अंकों का 15 प्रश्न। उसके बाद है समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश, मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे 15 प्रश्न 15 अंकों का, जिसमें समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश से संबंधित रहेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल साहित्य इसमें शामिल रहेंगे। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, 20 प्रश्न 20 अंकों का। छत्तीसगढ़ पूरा इसमें पढ़ना है आपको, सारे छत्तीसगढ़ आपको सिलेबस कवर रहेगा। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान। इस प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न 10 अंकों का रहेगा, बाल मनोविज्ञान, ये नया जुड़ा हुआ है इस वर्ष, तो ये रहेगा। तो इस तरह जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इसकी तैयारी योग्यता रखते हैं, तो जल्दी से तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए। जिसको भी मॉडल सेट लेना है, मॉडल पेपर लेना है, तो आप ले सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। बेहतरीन मॉडल सेट यहाँ पर बनाया हूँ, तो जो भी अभ्यर्थी लेने